अस्सलाम वालेकुम। ट्रेड पाकिस्तान में खुश आमदीद। दोस्तों, पॉइंट डेवलपमेंट इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, असद उमर की जानिब से बताया गया कि 3 साल में 300 अरब रुपए का रिलीफ इंशाल्लाह मिल जाएगा पाकिस्तान की आवाम को। ये बिजली के मंसूबों से ही मिलेगा, बिजली सस्ती की जाएगी जिससे फिर मिल जाएगा। 1 रुपया 40 पैसे फी यूनिट बिजली सस्ती होगी तो तब ये जाकर इतना रिलीफ आपको 3 सालों के अंदर मिलेगा। इधर दोस्तों वो मजीद कहती हैं कि चलिए ठीक है, प्लांट तो पिछली गवर्नमेंट ने बहुत सारे लगा दिए जिससे बिजली की लोड शेडिंग को आपको पता है कि ख़त्म करने में मदद मिली, लेकिन वो ये कहती हैं कि जो ट्रांसमिशन लाइन के प्रोजेक्ट है वो नहीं लगा सकी पिछली गवर्नमेंट, वो भी लगाने चाहिए थे। तो कह रही हैं कि हम ये काम कर रही हैं, हम लगा रही हैं और 47 अरब रुपया अब तक खर्च कर चुके हैं ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा, ये बात याद रखें, बिजली तो ठीक है बन जाती है लेकिन उसे पहुंचाना भी तो होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ खरीद लें, फर्ज कर लें आपने गाड़ी खरीद ली लेकिन पेट्रोल के लिए आपके पास पैसे नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या। तो यही सिस्टम है कि बिजली के मंसूबे लगाने के बाद तरसीली निज़ाम लाजमी बनाया जाता है। तो अब वो बना रही हैं, वो कह रहे हैं कि हमने 4000 मेगावाट का इसमें इजाफा कर दिया है, वो बिजली अब ट्रांसमिट हो रही है। इसके अलावा दोस्तों वो मजीद ये भी कहती हैं कि अगर हम हुकूमत में आते ही 12 रुपये बिजली महंगी कर देते तो जितने भी गर्दिशी कर देते वो खत्म हो जाने थे। इसके अलावा वो ये भी बता रहे हैं कि कैपेसिटी चार्जेस की मद के अंदर सालाना 1000 रुपया हम दे रही हैं, खर्च कर रही हैं, और ये भी पिछली गवर्नमेंट का वो कसूर बताती हैं कि उनकी वजह से ऐसा करना पड़ रहा है। तो ये दोस्तों पहली डेवलपमेंट थी, अब दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलती हैं। तो दोस्तों डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि मिनिस्ट्री फॉर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मियां महमूदुर रशीद की जानिब से बताया गया है कि वज़ीर आज़म की जानिब से 25 दिसंबर वाले दिन 35,000 नए घरों की तमीर के लिए इसका जो ब्रेकिंग है सेरेमनी उसका इनकाद किया जाएगा, और वो ब्रेकिंग सेरेमनी होगी लाहौर के अंदर और 35,000 घर बनाए जाएंगे लाहौर के अंदर। तो ये काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि घरों की जो कमी है पाकिस्तान के अंदर ये आप अच्छी तरह जानती हैं, 1 करोड़ से ज़ायद है। यानी 1 करोड़ कम अज़ कम पाकिस्तान के अंदर घर हों तो फिर शायद जाकर थोड़े बहुत घर रह जाएं फिर भी, लेकिन बड़ी तादाद 1 करोड़ तो कम अज़ कम चाहिए पाकिस्तानियों को, और ये बहुत बड़ी तादाद है, ठीक है ना। छोटी मोटी तादाद नहीं है घरों की, बहुत बड़ी तादाद है। ट्रिलियंस ऑफ रुपीस की इन्वेस्टमेंट चाहिए अगर सीधी सीधी बात की जाए। तो ये काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है। चले लाहौर के अंदर ये अपार्टमेंट या घर आ रही हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि सस्ते होंगे तो लोग अफोर्ड कर सकेंगे। अब दोस्तों तीसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, वो भी काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। दोस्तों फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से अब तक 299.7 अरब रुपया मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के लिए और सोशल सेक्टर के लिए जारी कर दिया गया है PSDP का। इसमें दोस्तों अगर देखा जाए तो 198 अरब रुपया फेडरल मिनिस्ट्रीज को जारी हुआ है, और इसके अलावा 76 अरब रुपए से ज्यादा की रकम कॉरपोरेशन के लिए जारी हुई है, और 24 अरब रुपया स्पेशल एरियाज के लिए जारी किया जा चुका है। स्पेशल एरियाज मतलब आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान, पहले जो फाटा था वो भी स्पेशल एरिया ही होता था लेकिन अब नहीं रहा, अब वो KPK का हिस्सा बन चुका है। इसके अलावा 750 मिलियन अर्थक्वेक कंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी को भी जारी किया गया है। मजीद दोस्तों यहाँ बताया गया है कि कोई 53 अरब रुपए से ज्यादा की रकम 118 अरब रुपए में से नेशनल हाईवे अथॉरिटी को जारी की गई है। 23 अरब रुपया 158 अरब रुपए में से नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी को जारी किया गया है। यानी यही वो कंपनी है जो कि पाकिस्तान के अंदर ट्रांसमिशन लाइन के प्रोजेक्ट लगाती है बिजली के लिए। तो इसे इस साल 23 अरब रुपया अब तक जारी किया जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों बताया ये जा रहा है कि जो 43 अरब रुपया ये वाटर रिसोर्स डिवीजन को भी जारी किया जा चुका है 81 अरब रुपए में से। मजीद दोस्तों कोई 14 अरब रुपया बताया जा रहा है कि हायर एजुकेशन कमीशन को जारी कर दिया गया। 29 अरब रुपए में से 175 मिलियन रुपीस जारी किए गए हैं पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी को। अब इस अथॉरिटी के लिए टोटल जो रकम एलोकेट की गई थी इस साल ये थी 350 मिलियन रुपीस। इसके अलावा दोस्तों रेलवे डिवीजन की बात की जाए तो इसके लिए जो फंड जारी किए गए हैं ये 11.7 अरब रुपया, और अगर इंटीरियर डिवीजन की बात की जाए तो इसके लिए 7.38 अरब रुपया, और नेशनल हेल्थ सर्विसेज की बात की जाए तो इसके लिए 6.88 अरब रुपया जारी किया जा चुका है। अगर दोस्तों रेवेन्यू डिवीजन की बात की जाए तो इसके लिए 2.56 अरब रुपया जारी किया जा चुका है। और अगर बात की जाए कैबिनेट डिवीजन की तो कैबिनेट डिवीजन ने अपने लिए अब तक 38.2 अरब रुपया जारी करवा लिया है। ये कैबिनेट डिवीजन का बजट 50 अरब रुपए के लगभग है, 47 से ज्यादा दिया गालबन।
इसके अलावा दोस्तों 13 अरब रुपया इन्होंने आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए जारी कर दिया गया है 27 अरब रुपए में से। और अगर बात की जाए गिलगित बल्तिस्तान की, तो इसके लिए 11 अरब रुपए से ज़ायद रकम जारी की जा चुकी है 25 अरब रुपए में से। इस तरह दोस्तों ये दूसरी डेवलपमेंट हुई है और ये पैसे जारी किए गए हैं। अब दोस्तों सॉरी, ये तीसरी डेवलपमेंट थी। अब चौथी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूं जो कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अब दोस्तों ये डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि चाइना के होंगलियन हाइब्रिड राइस पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में उगाए गए, उन्हें काश्त करने की कोशिश की गई और ये देखा गया रिजल्ट के ये कितनी पैदावार देती हैं। इन्होंने कमाल की पैदावार दी है। पाकिस्तान में जो पैदावार है वो भी मैं आपको बताता हूं और इनकी जो पैदावार हुई है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों पाकिस्तान में 8 ऐसी जगह तलाश की गई, मुख्तलिफ ज़िले लिए गए जहां पाकिस्तान में ज़्यादातर राइस को उगाया जाता है, चावलों को, और वहां हंगोलियन राइस हाइब्रिड राइस को उगाने की कोशिश की गई और इसका रिजल्ट चेक किया गया। इसमें दोस्तों 12.9 टन पर हेक्टर के हिसाब से इसकी यील्ड सामने आ चुकी है। अब एवरेज यील्ड की अगर बात की जाए तो दुनिया के अंदर एवरेज यील्ड बताई जाती है कुछ 4 से 5 पर हेक्टर, ठीक है ना, टन के हिसाब से। अब ये बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में जो एवरेज दुनिया की यील्ड है उससे भी कम आती है, 3 टन यील्ड तक आती होगी या 2 टन यील्ड तक आती होगी, इसके दरमियान आप कह सकती हैं। तो ये अब 12.9 यानी तकरीबन 13 टन, वो भी पर हेक्टर, यानी पैदावार में बेपनाह इजाफा सामने आ चुका है इन राइस को उगाने के बाद। अब दोस्तों यहां मैं आपको ये भी बताता चलता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर हंगोलियन हाइब्रिड राइस इस वक्त 26.67 मिलियन हेक्टेयर्स के ऊपर उगाई जा रही हैं और उगाई जाती हैं, यानी बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग इसे उगा रही हैं और इससे भरपूर फायदा उठा रही हैं। अब ये पाकिस्तान के अंदर भी आ गए हैं और जो चाइना की टेक्निकल टीम थी जिन्होंने बताना था कि किस तरह इसे उगाया जाए, किस तरह इनका ख्याल रखा जाए, वो कोविड-19 की वजह से चाइना में ही बैठी थी और इन्होंने ये सब कुछ ऑनलाइन करवाया है। यानी ऑनलाइन एजुकेशन का भी आप देख लें कि एक सक्सेसफुल आप कह सकते हैं कि कामयाब तजर्बा किया गया इन राइस को उगाकर, कि ऑनलाइन ही एजुकेशन टेक्निकल तालीम फराहम की गई है इस मुतल्लक। और पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों के अंदर, जैसा कि 8 जगह मैंने बताई, मैं नाम भी आपको इन 8 जगहों के बता देता हूं। इसमें दोस्तों एक तो लाहौर आ जाता है, लाहौर के अंदर इसे उगाया गया। दूसरे की अगर बात की जाए गुजरांवाला आ जाता है, विहाड़ी, पाकपतन, ये पंजाब के एरियाज आ जाती हैं। इसके अलावा शिकारपुर और लारकाना सिंध के अंदर। तो इस तरह ये कोई एरियाज ढूंढेगी और वहां चावल उगाएंगे। अब मैंने एवरेज भी आपको बता दी, तो ये पाकिस्तान में इनकलाब बर्पा कर सकता है चावल। और ज्यादातर लोग जो फार्मर्स हैं वो जब से उन्होंने ये सुना है, देखा है और जो रिजल्ट निकले हैं, अब इस चावल को प्रेफर किया जा रहा है और प्रेफरेंस मिलेगी भी इसको फ्यूचर के अंदर, क्योंकि इसका जो रिटर्न है वो बहुत जबरदस्त है और इससे पाकिस्तान के किसान भी खुशहाल होंगे और पाकिस्तान की जो डोमेस्टिकली जरूरत है वो पूरा करने के बाद पाकिस्तान ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकेगा। अगर दोस्तों इंडिया की भी बात कर ली जाए तो इंडिया के अंदर भी एवरेज 4 से 5 टन पर हेक्टर जमीन के पर हेक्टर चावल निकलती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ पाकिस्तान बहुत आगे निकल जाएगा अगर पाकिस्तान इसे बुनियादी या बड़े पैमाने के ऊपर काश्त करता है फ्यूचर के अंदर, क्योंकि अभी तो इसके टेस्ट चल रहे थे जिसमें ये कामयाब हो चुका है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट मैंने आपसे शेयर कर दी। अब एक और बड़ी डेवलपमेंट शेयर करता हूं दोस्तों। पाकिस्तान में दी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी ये सोच रही है कि अब मजीद कुछ एग्रो फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज लगाई जाए बलूचिस्तान के अंदर। अब दोस्तों ये क्यों सोच रही हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं। असल में जो फार्मर्स हैं उन्हें नुकसान बहुत हो जाता था हार्वेस्ट के दौरान, तो इन्होंने ये सोचा है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने के लिए प्रोसेसिंग फैसिलिटी बलूचिस्तान के अंदर बनाई जाए और वहां की जो बलूचिस्तान के फ्रूट और वेजिटेबल हैं उन्हें प्रोसेस करने के बाद वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स के अंदर बदल दिया जाए, जिससे इलाके में तरक्की आएगी, इलाका खुशहाल हो जाएगा और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में भी इजाफा होगा। मजीद दोस्तों जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है ऑफिशियल, इनके मुताबिक एप्पल, पीच, प्लम, एप्रिकॉट, टोमेटो, ग्रेप्स एंड कैरोट, तो ये वो हार्टिकल्चर्स आ जाती हैं जिन्हें उगाया जाएगा और उगाती हैं बलूचिस्तान के अंदर लोग, लेकिन इन्हें वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं बदला जाता। अब ये बलूचिस्तान के अंदर होगा इन तमाम हार्टिकल्चर्स को लेकर। इसमें दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि इसी तरह का एक सिमिलर प्रोजेक्ट पहले भी पंजाब के अंदर लगाया जा चुका है, जो कि मैंगो को लेकर और पल्प
को लेकर लगाया गया था, उसमें फार्मर्स को और ओवरऑल बहुत फायदा हुआ था। आज भी लोग फायदा उठा रही हैं इस प्रोजेक्ट से। तो सिमिलर प्रोजेक्ट दोबारा से बलूचिस्तान के अंदर लगाया जाएगा, जिससे यकीनन जो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स हैं वो सामने आएंगी। अब दोस्तों ओवरऑल अगर बात की जाए तो इसके लिए एक स्टडी भी कंडक्ट की जा रही है। इस स्टडी के जरिए एक्सपर्ट की राय सामने आएगी और इसमें लोकल मार्केट के साइज को देखा जाएगा, आउटपुट को देखा जाएगा, इसके अलावा करंट प्रोडक्शन को, मार्केट गैप को देखा जाएगा, मजीद मार्केट प्राइस को देखा जाएगा कि एंड प्रोडक्ट जो निकलेगी उसका प्राइस कहां तक जा सकता है। और मजीद दोस्तों स्टडी के अंदर एक्सपोर्ट को लेकर भी काम किया जाएगा, देखा जाएगा कि पाकिस्तान किस तरह इन एक्सपोर्ट कर सकता है। अब देखें दोस्तों, पाकिस्तान की फ्रूट एक्सपोर्ट पिछले साल तक 431 मिलियन डॉलर तक थी। ये पूरी दुनिया का जो वर्ल्ड फ्रूट एक्सपोर्ट होती है इसका 0.4% बनता है, यानी पाकिस्तान 1% भी फ्रूट एक्सपोर्ट नहीं करता, जबकि पूरी दुनिया में अब इसकी मार्केट बन चुकी है 117 अरब डॉलर। इधर दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान किन कंट्रीज को फ्रूट एक्सपोर्ट करता है। इसमें इंडिया आ जाता है, अफगानिस्तान आ जाता है, यूएई आ जाता है, रशिया और चाइना, यानी यूरोप और अमेरिका नहीं आते। अब यूरोप और अमेरिका क्यों नहीं आते? इसका रीजन ये है कि उनका जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है। पाकिस्तान इसके ऊपर पूरा उतरता ही नहीं। क्यों नहीं उतरता? क्योंकि पाकिस्तान के पास प्रोसेसिंग फैसिलिटी मौजूद नहीं। पाकिस्तान आपको पता है इसी तरह फ्रूट लिए जाती हैं और बेच दिए जाती हैं, थोड़ी बहुत शायद प्रोसेसिंग की जाती हो, लेकिन जो यूरोपीय यूनियन का स्टैंडर्ड है और जो अमेरिकन स्टैंडर्ड है इसके मुताबिक नहीं की जाती, जिसकी वजह से पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा ही नहीं पा रहा फ्रूट को लेकर। हालांकि फ्रूट आपको पता है पाकिस्तान में बहुत अच्छा निकलता है और पाकिस्तान है भी कुछ इसी तरह का इलाका। एग्रीकल्चर हमारा बहुत फेमस है, हॉर्टिकल्चर फेमस है, तो हम बस प्रोसेसिंग फैसिलिटीज के अंदर पीछे नजर आती हैं। अगर तो हम हाई वैल्यू प्रोडक्ट के अंदर इन्हें तब्दील करें और बहुत अच्छी पैकिंग, बहुत अच्छा सिस्टम जो कि यूरोपीय यूनियन चाहता है, अमेरिका चाहता है, एप्लीकेबल करें, तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं ये चीजें। और दोस्तों एंड के ऊपर ये भी मैं आपको बताता चलूं कि ये इतना इजी भी नहीं है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा हाई है, जिसमें लैब टेस्टिंग की ज़रूरत है। इसके अलावा जो सफाई सुथराई का निज़ाम है वो चेक किया जाता है, फूड की क्वालिटी को चेक किया जाता है, चाहे वो फूड के अंदर कोई भी एग्रीकल्चर आ जाए या चाहे फल वगैरह आ जाए। तो बताने का मकसद ये है कि अगर अमेरिका और यूरोप के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके ऊपर अभी तक पाकिस्तान पूरा नहीं उतरा, तो इसके पीछे रीजंस भी हैं कि स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा हाई है और पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं, क्योंकि ये तमाम फैसिलिटीज को अवेलेबल करवाने के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। तो वो इन्वेस्टमेंट आएगी तो पाकिस्तान के अंदर कुछ तब्दीली भी आएगी, और वो इन्वेस्टमेंट अगर पाकिस्तान चाहे तो सी पैक के जरिए चाइना से लेकर आ सकता है, साथ में टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर सकता है। तो दोस्तों ये सारी मालूमात आज की वीडियो में मैंने आपसे शेयर की, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज।